सऊदी अरब एक बार फिर मदद को आ गया, पाकिस्तान को $2 अरब दे दिए। IMF ने पाकिस्तान का 8 अरब 20 करोड़ डॉलर का मौशी खसारा पूरा करने का फॉर्मूला मान लिया। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। बोर्ड $1.1 अरब किस्त देने की मंजूरी देगा। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का प्लान मंजूर होना लाजमी था। आज सऊदी अरेबिया से हमें $2 अरब हमें बिना, मैं इस मौके को गनीमत जानकर मैं अपने भाई जनाब मोहम्मद बिन सलमान जो क्राउन प्रिंस है सऊदी अरेबिया का, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। सऊदी अरेबिया की हुकूमत का और सऊदी अरेबिया के बादशाह का जनाब सलमान बिन अब्दुल अजीज साहब का, इन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि बुरे वक्त में उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया। वज़ीर आज़म का $2 अरब की फरहमी पर सऊदी अरब से इज़हार तशक्कुर। शाह सलमान और वली अहद का शुक्रिया अदा किया। कहते हैं इसाक डार और आर्मी चीफ ने कर्ज के लिए सख्त मेहनत की। बाहर जाएं तो लोग पुकारते हैं पैसे मांगने वाले आ गए। ना जाने पाकिस्तान को किसकी नजर लग गई। हमसाया आगे निकल गया। रोने धोने से मुल्क खुशहाल नहीं होते। भिखारीपन के खात्मे के लिए अपने पांव पर खड़ा होना होगा। नैब ने PTI चेयरमैन के खिलाफ तहकीकात का दायरा वसी कर दिया। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में आज बुला लिया। मुल्की और गैर मुल्की जायदादों की तफसील लाने की हिदायत। बनीगाला और जमान पाक की रेवेन्यू दस्तावेज भी तलब। नैब ने शौकत खानम ट्रस्ट की मुतलका दस्तावेजात भी मंगवा लिए। बिल्ली थैले से बाहर आ गई। इसराइल खुलकर PTI की हिमायत में सामने आ गया। फलस्तीनियों का कातिल PTI शरपसंदों का हामी निकला। 9 मई के वाकयात में मुलव्वस शरपसंदों की गिरफ्तारी पर वावेला शुरू कर दिया। इंसानी हुकूक कौंसिल इजलास में इसराइल की पाकिस्तान के खिलाफ फरसा सराई। पाकिस्तान ने भी फौरी और मुंह तोड़ जवाब दे दिया। राइट विंग गवर्नमेंट इंडिया की, राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया की और राइट विंग एक्सट्रीम राइट विंग गवर्नमेंट इसराइल की, और वहां की जो राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इमरान नियाजी की इमदाद में इसलिए आई हैं क्योंकि वो एक एजेंडे पे कारबंद हैं। इस मुल्क की मईशत तबाह की और इस मुल्क की 9 मई को सालमियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। ये बात वाज़े है कि वो समझते हैं कि वो दूसरे ममालिक को पाकिस्तान का दुश्मन बनने के लिए, मुल्क दुश्मन अनासिर को, रियासतों को जो चाहे वो करें, वो लॉबीज को वो इस्तेमाल करें, उनकी नज़र में ये जायज़ है। PTI चेयरमैन इसराइल और भारत के इत्तेहादी हैं। इसराइली और भारतीय हुकूमत PTI की हामी है। ये वही लोग हैं जो चाहते हैं पाकिस्तान दिवालिया हो जाए। शहरी रहमान और अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा वाज़े हो गया 9 मई के वाक़यात का फ़ायदा किसको हुआ। PTI चेयरमैन ने कभी दहशतगर्दों की मजम्मत नहीं की। उन्होंने लॉबिंग के जरिए खुद को बेनकाब कर दिया। अगले वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो ज़रदारी होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को पूरा यकीन। कहते हैं पीपल्स पार्टी मुल्क भर में बड़ी जमात बनकर उभरेगी। मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात से वज़ीर आज़म को आगाह कर दिया। सूबे से ज़्यादती नहीं होने देंगे। दोहरी तनख्वाहें लेने वाले अफसरान के नाम पब्लिक करेंगे। मुराद अली शाह की अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर हाज़री। परवेज़ इलाही PTI छोड़ने को तैयार हैं। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी शाफे हुसैन का बड़ा दावा। कहा मुनीस इलाही बाहर बैठे हैं, मालूम नहीं कब आएंगे। नून लीग के साथ पंजाब में कुछ हलकों पर सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। दुबई मुलाकातों के हवाले से पार्टी का इजलास हुआ है। एक काम के लिए कई चक्कर लगवाए जाते हैं। फाइल आगे भेजने के लिए रिश्वत मांगी जाती है। LDA 1 विंडो से लाए शहरी फट पड़े। मोहसिन नकवी के सामने दिल खोल कर रख दिया। वज़ीर आला का एक्शन, शिकायत पर पूरा अमला तब्दील कर दिया। वज़ीर आला ने अमूर की बेहतरी के लिए 2 हफ्तों की डेडलाइन दे दी। कुरान पाक की बेहुरमती से दुनिया भर में मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए। हम सबको ऐसे वाक़यात को रोकना होगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का इंसानी हुकूक कौंसिल के मुबाहसे में वर्चुअल खिताब। कहा कुरान पाक की बेहुरमती मुसलमानों के अक़ीदे और जज्बात पर हमला है। किसी मुसलमान मुल्क में किसी के अक़ीदे की बेहुरमती की इजाज़त नहीं। इस्लामाबाद में गटर का ढक्कन न होने के बायस अफसोसनाक हादसा।
सेक्टर I-10-4 में गटर में गिरकर बाप बेटा जान बहक। बेटे को बचाने के लिए बाप भी कूद गया, दम घुटने के बायस दोनों दम तोड़ गए। रेस्क्यू एहलकारों ने लाशें निकाल ली। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और वज़ीर खजाना इसहाक डार की मुलाकात। चेयरमैन FPR ग्रुप लीडर एप्टमा गौहर एजाज भी मौजूद थे। कपास की इमदादी कीमत से मुतालिक तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी की गवर्नर पंजाब के साथ भी बैठक। सेहत और तालीम के मंसूबों पर तबादला ख्याल। रियासत लुज में दरमियाने दर्जे का सैलाबी रेले का खतरा। सैलाबी रेला भारत से चंद घंटों में गंडा सिंह वाला पहुंचेगा। पाकिस्तान कमिश्नर बराए इंडस वाटर और फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन ने खबरदार कर दिया। दरिया से मुंसलिक नशेबी इलाकों में सैलाब और फसलें ज़ेर आब आने का खदशा। भारत का छोड़ा हुआ सैलाबी रेला लाहौर में दाखिल। शादरा के मकाम पर पानी की सतह में कमी। 50,000 क्यूसेक का रेला 28,000 क्यूसेक पर आ गया। रावी, चनाब और सतलुज में पानी के बहाव को 24 घंटे मॉनिटर करने का हुक्म। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। मुमकिना सैलाब से निमटने की तैयारियों पर तबादला ख्याल। महकमा आपाशी कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट कर दिया। नदी नालों और दरियाओं के बेड्स में गैर कानूनी आबादियों के इनखला का फैसला। मानसून के एक और तगड़े स्पेल की पेशगोई। 13 से 17 जुलाई तक तूफानी बारिशें होंगी। मानसून हवाएं आज बालाई और वस्ती इलाकों में दाखिल होंगी। इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, कसूर और ओकाड़ा में आंधी और बारिश मुतवक्के। अटक, चकवाल, झेलम, मंडी बहाउद्दीन और मरी में बादल बरसेंगे। KP, सिंध, बलूचिस्तान और कश्मीर में भी बारिशें होंगी। लाहौरियों के लिए अच्छी खबर। 17 जुलाई से 4 मेगा मंसूबे शुरू। कैवलरी ग्राउंड, वाल्टन रोड, घोड़ा चौक और नवाज शरीफ इंटरचेंज शामिल। शौकत खानम फ्लाईओवर के नीचे सिग्नल फ्री होगा। 29 करोड़ 92 लाख से 2 प्रोटेक्टेड यू टर्न्स बनेंगे। सदरन बाईपास पर ट्रैफिक सिग्नल फ्री होगी।